नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब की दुनिया के तमाम दोस्तों को हकीम एएस बासर के यूट्यूब चैनल से एक मरतबा फिर सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी दिमाग के बारे में है। आप जानते हैं कि हम दिमागी अमराज की एक सीरीज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। उस सीरीज़ में आए दिन नई से नई बीमारी, नए से नया टॉपिक, लेकिन होता वो दिमाग के बारे में ही है। वो आपके सामने नए से नई दिमाग की बीमारी, उसकी तारीफ़, उसकी वजूहात और इलामात और इलाज के बारे में हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दिमाग व आसाब की बीमारियों के ज़िमरा में एक बीमारी जिसे सरसाम कहते हैं। सरसाम क्या है, सरसाम क्यों होता है, सरसाम की अलामात क्या हैं और इस सरसाम का इलाज क्या है, इस बारे में मुकम्मल जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें, आखिर तक देखें। और याद रहे, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जी तो दोस्तों, बात करते हैं सरसाम क्या होता है, सरसाम क्यों होता है, सरसाम की अलामात क्या हैं और इसका इलाज क्या है। दोस्तों, सरसाम जिसको मेनिंजाइटिस भी कहते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में, ये दरअसल दिमाग का वर्म है। दिमाग की झिल्लियों की सोजश और वर्म का नाम सरसाम है। ये इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है। इसमें दिमाग की अंदरूनी झिल्लियाँ जो हैं वो सोजश कर जाती हैं। अगर हम अनाटमी पे गौर करें, फिजियोलॉजी पे गौर करें, तो इंसानी जिस्म में मौजूद दिमाग जो है इसके ऊपर मज़ीद 2 झिल्लियाँ होती हैं। बनावट के एतबार से दिमाग बलगमी मादा का बना हुआ, प्योर बलगमी मादा का बना हुआ एक ऐसा ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, जिसके बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। तिब की ज़बान में इसको हयाती आज़ा में शुमार किया जाता है। और इसकी बनावट के मुताबिक बलगमी मादे के इज्तमा के ऊपर 2 झिल्लियाँ हैं। एक झिल्ली का नाम उज़लाती झिल्ली है और दूसरे का नाम गुद्दी झिल्ली है। उज़लाती मस्कुलर और एपिथेलियल, ये 2 दीवारें हैं, 2 झिल्लियाँ हैं। दोस्तों, दिमाग के बेसिक ऑर्गन जिसे जो बलगमी मादा है, उसके अंदर अगर किसी वजह से सोजश पैदा हो गई है, वर्म आ गया है, तो वो भी सरसाम में आएगा। या इसके ऊपर जो 2 झिल्लियाँ हैं उनमें से किसी भी एक झिल्ली में जब वर्म पैदा हो जाता है तो उसको सरसाम का नाम दिया जाता है। दोस्तों, इसकी अलामात क्या होती हैं? इसमें सरसाम के अंदर सर में शदीद किस्म का दर्द होता है और उसके साथ साथ बुखार भी ज़रूर होता है। सरसाम के अंदर बुखार ज़रूर होता है। मरीज़ बेहोश हो जाता है। बेहोशी की हालत में पाखाना और पेशाब तक ख़ता हो जाता है। और इसमें बाज़ औक़ात मरीज़ जो है उसके दांत भिंच जाते हैं, दांतों के नीचे आकर ज़ुबान तक भी कट जाती है। मरीज़ इसी हालत में फ़ौत हो जाता है। और अगर मरीज़ की हालत दुरुस्त होने लगे तो समझ लें कि मरीज़ रूह बसेहत हो रहा है। अगर मुआयना करते वक्त नब्ज़ पे हाथ रखें तो शुरू में मरीज़ की नब्ज़ जो है वो सुस्त होगी दौरा के वक़्त, और जब आहिस्ता आहिस्ता दौरा का टाइम गुज़रता जाएगा तो नब्ज़ की रफ़्तार तेज़ और तेज़ से तेज़ तर होती जाएगी यूनानी तरीक़ा तशख़ीस के मुताबिक। अगर हम सिंपल ऑर्गनोपैथी यानी नज़रिया मुफ़रद आज़ा के मुताबिक इसकी तशख़ीस करें तो नज़रिया मुफ़रद आज़ा में इसकी अक़साम हैं। अगर तो स्वेलिंग जो है, वर्म जो है, सोजश जो है, वो दिमाग की आसाबी झिल्ली में है, आसाब में है सोजश, तो उसको हम आसाबी तहरीक कहेंगे। उसमें बलगम का बिगाड़ कहेंगे, बलगम का इज्तिमा कहेंगे। और अगर ये स्वेलिंग जो है दिमाग की उज़लाती झिल्ली में है, दिमाग की उस झिल्ली में है जिसका ताल्लुक़ क़ल्ब से जुड़ता है, दिल से जुड़ता है, उस सिस्टम में है जिसका ताल्लुक़ दिल से जुड़ता है, तो फिर हम इसको उज़लाती सरसाम कहेंगे। और अगर इसका वर्म जो है वो
गुद्दत में है, ग्लैंड सिस्टम में है, उस झिल्ली में है, ग़िशाए मुखाती में है, उस झिल्ली में है जिसका ताल्लुक़ जिगर से जुड़ता है, तो हम इसको एपिथेलियल वर्म दिमाग कहेंगे और एपिथेलियल सरसाम कहेंगे। तहरीक के एतबार से, जिस्म में मौजूद रुके हुए खिल्लती मादा के एतबार से तरीक़ा इलाज भी मुख्तलिफ है। आप तरीक़ा इलाज में नब्ज़ पे गौर करते हुए देखें कि नब्ज़ बिल्कुल बालाई सतह पर ऊपर हाथ रखने से महसूस होती है, तो फिर आप समझें कि ये उज़लाती वर्म दिमाग है। और अगर नब्ज़ ऊपर महसूस नहीं होती, इसको थोड़ा सा दबाने पर दरमियाने मकाम में महसूस होती है, तो आप समझें कि ये एपिथेलियल वर्म दिमाग है। और अगर नब्ज़ जो है वो ऊपर भी नहीं है, दरमियान में भी नहीं है, बल्कि बिल्कुल गहराई में जाकर है, तो फिर यूँ समझें कि आसाबी तहरीक में वर्म दिमाग है और इसका इलाज उसी के पेश नज़र करना है। तरीका इलाज सिंपल ऑर्गेनोपैथी में ये है कि जब नब्ज़ ऊपर होगी, उज़लाती तहरीक होगी, तो दिमाग के ग्लैंड सिस्टम में सुकून होगा। जब नब्ज़ दरमियान में होगी, एपिथेलियल वर्म दिमाग होगा, तो तब जो सुकून होगा, रतूबत का इज्तिमा होगा, वो दिमाग के मरकज़ी हिस्सा में होगा, मादा बलगम में होगा। जब नब्ज़ बिल्कुल गहराई में होगी, तो फिर जो उज़लाती झिल्ली है दिमाग की, वहाँ पर तस्कीन होगी, सुकून होगा। आपने क्या करना है, जिस मकाम के ऊपर तस्कीन है आपने उस मकाम को तहरीक दे देनी है, तो जिसके अंदर तहलील हो रही होगी उसको तस्कीन आ जाएगी, और जहाँ पर रतूबात का इज्तिमा है वहाँ से रतूबात जो है वो तहलील होना शुरू हो जाएंगी, खारिज होना शुरू हो जाएंगी, निकलना शुरू हो जाएंगी, तो वर्म दिमाग जो है वो बेहतर हो जाएगा। ये तरीका सिंपल ऑर्गेनोपैथी। यूनानी तरीका इलाज में हम आपको बताते हैं इसके जो काफ़ी क्रिटिकल और मुश्किल ये इलाज है। आप कोई भी आम आदमी इसका इलाज फिलफौर नहीं कर सकता है, लेकिन एक जिसे एक फ़र्स्ट एड आप कह लें, फ़र्स्ट एड है एक, वो आप जब आपके आसपास कोई ऐसा मरीज़ हो जिसको सरसाम यानी वर्म दिमाग आ जाए, जिसमें बयान की गई अलामतें आ जाए, तो उसका तरीका इलाज में फ़र्स्ट एड जो है मरीज़ को आराम से लेटाएं और उसका सर जो है वो उसके पाँव से या वजूद से थोड़ा सा ऊंचा रखें ताकि उसकी तरफ खून का रुझान कम हो। फिर आपने क्या करना है, फिर आप एक लें मूंग का आटा लें और गाय का दूध लें। गाय के दूध में मूंग के आटे को गूंद कर उसको तवे के ऊपर आपने रोटी इस तरह पकानी है कि उसकी एक साइड पकानी है, दूसरी साइड कच्ची रखनी है, और कच्ची रखनी जो साइड कच्ची है उसकी तरफ हमने देसी घी लगाना है, गाय का देसी घी चुपड़ना है। हमने देसी घी वहाँ पे आपने चुपड़ लेना है, एक साइड से रोटी पक जानी है, और गरम गरम रोटी जो है ये अमल करने से पहले मरीज़ के याद रखें बाल कटवा देने हैं आपने, उसके जो है ना हजामत बनवा देनी है, चाहे तो उसरा लगवा दें, और उसरा लगवाने के बाद वो रोटी बनाएं। रोटी बनाने के बाद आप उसको जो कच्ची साइड है जो हमने नहीं पकाई है उसकी तरफ रोगन गिल लगाएं, इसका जो गाय का घी है वो लगाएं गरम करके, और फिर सर के ऊपर भी गरम गरम घी लगाएं, और इतना गरम ना हो कि सर की जिल्द जड़ जाए, और रोटी भी इतनी गरम ना हो कि सर की जिल्द को नुकसान पहुंचाए। तो आपने ऐसी हालत में रोटी को गरम गरम सर के ऊपर बांध देना है। जब रोटी ठंडी हो जाए तो उस रोटी को आपने उतार लेना है और दोबारा से यही अमल करना है। नेक्स्ट अगली रोटी जो है ना वो आपने इसके ऊपर दिमाग के ऊपर आपने बांध देनी है। तो ये अमल आपने तब तक करते रहना है जब तक मरीज़ की हालत दुरुस्त ना होने लगे। फर्स्ट एड में ये चीज़ है। जब आप मरीज़ की हालत थोड़ी कदरे दुरुस्त हो जाए तो आप उसको किसी अच्छे से मुआलिज के पास ले जाएं और इसका प्रॉपर इलाज करें। तो ये 2 से 3 माह के कोर्स में वर्म दिमाग का मरीज़ जो है वो बेहतर हो जाता है, मुकम्मल शिफा याब हो जाता है। तो इसके साथ आप ग़िज़ाएँ आपने देखनी है। आपने देखना है कि अगर उज़लाती मरीज़ है तो आपने खुश्क और गर्म ग़िज़ाएँ नहीं देनी हैं। अगर मरीज़ गुद्दी है तो आपने वहाँ पर भी उज़लाती ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है और गुद्दी ग़िज़ाओं से गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ करना है। यानी उज़लाती और गुद्दी तहरीक में आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो बलगम और रेशा पैदा करने वाली दवाएँ देनी है, जैसे दूध है, बादाम है,
इसमें आसाबी चीज़ें जितनी हैं वो आपने, लस्सी है, सैलड्स हैं, सलाद है, सब्ज़ तरकारियां हैं, वो आपने देनी है। और जब आप देखें कि इसका मरीज़ जो है वो उजलाती वर्म का शिकार है, वर्म दिमाग आसाबी वर्म दिमाग का शिकार है, तो फिर आपने खुश्क अदविया और गर्म अदविया देनी है। इससे मरीज़ जो है वो सेहत की तरफ जल्द लौटने लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की सरसाम की ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी अगले नए टॉपिक के साथ इसी दिमाग और आसाब की बीमारियों के तहत एक नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।